हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर से रिपीट करा देते हैं। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन था, इफ़ एफ ऑफ टी इज़ गिवन टी ग्रेटर देन ज़ीरो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ डिफाइंड एज एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस इज इक्वल टू ज़ीरो टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता था। इसका मतलब है यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे उसको फिर किससे शो करते थे अपन, एफ बार एस से शो करते थे। ठीक है, अब लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या है। ठीक, यदि हम लोग एफ बार एस का इन्वर्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो फंक्शन मिलेगा। ठीक, ये सेम उसी तरीके से है जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर मिलता है उस आंसर का इंटीग्रेशन करने पे वापस वो फंक्शन मिल जाता है। उसी तरीके से यदि हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और यदि इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो हमको वापस क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फंक्शन का लाप्लास निकालने पे हमको उसका ट्रांसफॉर्म मिलता है, और ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स निकालने पे हमको वापस वो फंक्शन मिल जाता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले थे वैसे ही इन्वर्स फॉर्मूले नहीं बोलेंगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वैसे ही इन्वर्स लाप्लास के भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक, जो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे कि यदि आपको याद होगा, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक, तो वन अपॉन एस माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स वापस वही फंक्शन होगा ई टू द पावर ए टी। उसी तरीके से वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन एस, तो उसका इन्वर्स वन अपॉन एस का इन्वर्स क्या होगा, वन। वन अपॉन एस स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, टी। ठीक, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको याद रखना है कि ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि याद हो गया होगा आप लोगों को तो ये साइन ए टी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो साइन ए टी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका जब इन्वर्स निकालते हैं तो हमको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा उसमें, वन अपॉन ए इंटू साइन ए टी। ठीक, उसी तरीके से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, कॉस ए टी का। तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस ए टी। उसी तरीके से हाइपरबोला का भी है, लाप्लास इन्वर्स ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए साइन हाइपरबोला ए टी। लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोला ए टी। लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू होगा टी टू द पावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन। ये है इसके फॉर्मूले जो बेसिकली यूज़ होंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वन अपॉन एस माइनस टू, ये किसका फॉर्म है, वन अपॉन एस माइनस ए का फॉर्म है। ठीक, और इसका क्या होता है, ई टू द पावर ए टी होता है लाप्लास इन्वर्स। तो ई टू द पावर ए टी, ए की जगह पे देखना है हमको क्या है। ठीक है, ए की जगह पे क्या है, टू है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू टी। अब देखते हैं इसका वन अपॉन एस प्लस थ्री, फिर से वन अपॉन एस माइनस ए का ही फॉर्म है वो, तो ए की वैल्यू क्या है, प्लस थ्री है। ठीक, प्लस थ्री है, तो अपन कहाँ रखेंगे इसको, एस माइनस ए से कंपेयर करोगे तो माइनस ए की जगह पे अपना क्या है, थ्री। तो माइनस ए की जगह पे प्लस थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, एस वन अपॉन एस माइनस माइनस थ्री के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस थ्री टी। थर्ड एग्जाम्पल देखो, वन अपॉन एस स्क्वायर है, तो वन अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम, वन प्लस वन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, एस एन प्लस वन। तो एन प्लस वन, तो एन की वैल्यू हमको देखनी है कितनी है, वन है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है टी अपॉन गामा वन प्लस वन। तो एन प्लस वन, वन वैल्यू रखेंगे, तो टी अपॉन वन, गामा की वैल्यू से आपको याद आ जाएगा, जब इंडिजर हो तो गामा एन का वैल्यू होता है एन गामा एन। ठीक, फिर फोर्थ एग्जाम्पल देखो,
लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो इसके लिए क्या है, लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, कॉस ए टी का। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3t। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है लाप्लास इन्वर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो इसका हो गया इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये 2 कॉमन निकलेगा और कॉमन निकल के क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका लाप्लास होता है 1 अपॉन ए साइन ए टी। तो ए की वैल्यू है 2, तो 1 अपॉन 2 साइन 2t। 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बचा क्या, साइन 2t। फिर है लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस टू द पावर 5/2, 5/2। तो इसको रैशनल नंबर है अब इसके पावर में, तो इसको लिखेंगे 3/2 प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूला से t टू द पावर 3/2 हो गया अपॉन गामा 3/2 प्लस 1। अब फिर से फार्मूले से गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। तो 3/2 प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 गामा 3/2। अब फिर से 3/2 को हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस 1। फिर से ये n+1 के फॉर्म में लिखा है, तो n+1 के फॉर्मूले से n गामा n हो जाएगा, तो 1/2 गामा 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो हमने उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे √π। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 ऊपर चला गया है, 4/3 t टू द पावर 3/2 अपॉन √π। एक लास्ट एग्जांपल फिर से देख लो, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिया है 3s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। अब इसका कोई डायरेक्ट फंक्शन तो नहीं होता, इसको हमको और सॉल्व करना पड़ेगा। आप नीचे देख रहे हो, आप एक इक्वेशन है, इक्वेशन को आप फैक्टराइज करना जानते हो, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो 6s को 4s प्लस 2s में तो अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, s+4 और s+2 में फैक्टराइज हो रहा है। इसके बाद आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है 12th में, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन s+4 प्लस b अपॉन s+2 के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बोथ साइड्स को लेके। यहाँ एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया as+2 प्लस bs+4 डिवाइडेड बाय s+2 s+4। अब दोनों साइड पे जो बेस है वो सेम है, तो वो कैंसिल हो गए हैं। अब 3s प्लस 3 बचा इधर, और इधर सेकेंड साइड पे बचा है अपना as+2 प्लस bs+4। यहाँ से हम लोग s+2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं एक बार, तो s की वैल्यू आई -2। तो हमने इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू -2 रखा, तो हमको मिल रही है b की वैल्यू। b इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 3/2। उसी तरीके से s+4 को लेंगे इज इक्वल टू 0 करके, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा -4, और -4 को इसमें इक्वेशन में रखने के बाद हमको a की वैल्यू मिल रही 3/2, मतलब a और b की वैल्यू हमको दोनों सेम मिल रही है। दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे। तो हमने रखा f बार s इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2s+4, 3/2s+2। अब इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे दोनों साइड पे, तो 3/2 दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या अंदर, 1/s+4 प्लस 1/s+2। दोनों का लाप्लास इन्वर्स। अब ये किस फॉर्म में है, s-a के फॉर्म में है, मतलब e टू द पावर at का फॉर्मूला तो फंक्शन है। तो ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर at के फॉर्म में होगा, और a की जगह क्या है, -4 और -2, तो ये हो गया e टू द पावर -4t प्लस e टू द पावर -2t। मतलब जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है या फंक्शन है जिनका इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसको तो आप सिंपली तरीके से 2 लाइन में ख़त्म कर दोगे। लेकिन यदि इस तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन रहा जिसका डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है, तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, और उसका आंसर आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके बाद जो है इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर ही कन्वॉल्यूशन थ्योरम है,
उसके बाद में हम लोग का एक टॉपिक और बचता है इस टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू।